ताइक्वांडो 2011 से कर रहा हूँ। बहुत टाइम लगा, लेकिन मैं कंसिस्टेंट था और मैं एवरी वीकेंड आता हूँ, सैटरडे संडे। कभी मैं अंधेरी ब्रांच में जाता हूँ, कभी मैं DN नगर के ब्रांच में जाता हूँ, बट आई हैव ऑलवेज बिन कंसिस्टेंट एंड it's a process. Time, patience is the virtue, and उसके बगैर ब्लैक बेल्ट में नहीं पहुंच सकता। हाँ। कहीं कि आपको कितने ब्लैक बेल्ट मिले और कितने साल लगे? मैंने ताइक्वांडो 2006 में स्टार्ट किया था। मैं पोम 2 ब्लैक बेल्ट हूँ। कितने ब्लैक बेल्ट लेने चाहते? मैं पूरा 9 तक लेना चाहता हूँ। और इंस्टीट्यूट जो सिखा रहे हैं, जो मास्टर्स हैं, किस तरह का रवैया, किस तरह का व्यवहार आपके साथ होता है? बहुत अच्छा है? मुझे बहुत अच्छे से सिखाता है। मैं जानता हूँ कि उन लोग और भी अच्छा रहो, तब मैं 9th तक मैं पहुँच सकता हूँ। मैं 3rd Dan ब्लैक बेल्ट हूँ। अभी मैं लगभग 2013 से कर रही हूँ ताइक्वांडो। मुझे ब्लैक बेल्ट लेने में अबाउट 9 साल लग गए और हमारे इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं। तो बेसिकली दे मेक श्योर दैट आई डोंट फॉल्टर एनीवेयर। दे मेक श्योर दैट आई गेट द बेस्ट ऑफ एवरी किक आई मेक। एजुकेशन कैसा चल रहा है? कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है? ये भी सीखने हो गया? नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि ताइक्वांडो के क्लासेस यूजुअली वीकेंड्स पे होते हैं और हमें बेसिक सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस से हमें बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। तो हमारी कुछ प्रैक्टिस में इंटरफेरेंस भी नहीं आती। चाहेंगे कि पहले आपके बारे में सर जरा बता दीजिए, फिर जान जाएं कि आप कौन है। हम तो जान रहे हैं। Hi, hello. I'm Iqbal Sheikh, Assistant Commissioner of Police, retired from Mumbai Police about 10 years back in 2012. But I keep myself fit. I go to Joggers Park practically every day. And regarding Taekwondo, as I said, I had heard it about Taekwondo 3 decades back, way back in 1992, when we were encountering one big diamond robber. He was a Taekwondo expert. Since then I have been learning, but in the last 30-40 years, Taekwondo did not get the recognition it deserved. So we need to make it more popularized by spreading this martial art to other sports like clubs, gymkhanas, YMCAs. So there will be large number of players, and the way every game is being promoted. Initially only cricket was being promoted with the IPL and all that. Then it came to this football league, SPL Premier League. Then it came to Kabaddi Premier League. Now there is a Kho-Kho Premier League. So like that, there has to be a Taekwondo Premier League. We need to conduct it, and we have so many celebrities, including Mr. Parvez Khan, like Mr. Vidyut, the film actor, Akshay Kumar, and Tiger Shroff, and other people who have been practicing Taekwondo. They are sort of experts in that. They should come forward and promote this game, promote this sport, because this game is not only a sports, but it can also provide you bread and butter, and it gives you not only self protection, self defense. You can defend the others also. So we need to promote such games. Thank you very much. सर आपसे जानना चाहेंगे कि सर भी आए हैं और आपके बहुत सारे लोग ने आज ब्लैक बेल्ट, कितने स्टूडेंट्स ने आज ब्लैक बेल्ट लिया और कितने स्टूडेंट ने डबल ब्लैक बेल्ट लिया? ब्लैक बेल्ट अराउंड मुझे लगता है, अब भूल गया हूँ मैं, 300 से ज़्यादा ब्लैक बेल्ट थे मेरे अंडर में। क्या बात है। और कम से कम मैंने 11 इंटरनेशनल खेले, और मेरे प्लेयर्स कम से कम नहीं तो 27 इंटरनेशनल खेले। अभी हम सिंगापुर जाने वाले हैं, मॉरिशस के लिए आया इन्विटेशन, बैंकॉक के लिए आया इन्विटेशन। हम देखते हैं, प्लान करते हैं कौन स्टूडेंट्स कैसा है, क्या करेंगे। ट्रेनिंग उस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि आई नीड मेडल्स ऑल्सो। सिर्फ जाना नहीं है कि वापस आना है, तो ऐसा करेंगे। हम लेवल पे ट्रेनिंग भी कराएंगे उन लोगों को, और नेक्स्ट मंथ हम एक अपनी कोरियन कॉम्बैट की टूर्नामेंट करा रहे हैं। उसमें जो बच्चा मेडल जीतेगा उस पर फिर फोकस होंगे कि उसको आगे हम स्टेट और नेशनल में और इंटरनेशनल में लेके जाएँ। सर अभी हमने सुना
कि लाल सिंह चड्ढा के बारे में बात हो रही थी, लेकिन आपकी जर्नी जो मैंने सुनी, मैं चाहता हूँ दर्शकों को तो बताएं कि आपकी वो जर्नी कौन, जो बचपन की जर्नी जब आप चल नहीं सकते थे, और अब की जर्नी, थोड़ा सा उस बारे में दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए। बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी मेरी, क्योंकि यू नो दैट आई वॉज अ पोलियो पेशेंट। पैर ठीक हुआ, ठीक होने के बाद भी मुझे लगता था कि शायद मैं चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। करते करते बैलेंस किया। आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम ईरान। मेरे फादर हार्ट सर्जन थे, अब डेथ हो गई उनकी। तो वो ईरान गए थे डेपुटेशन पे, हम भी वहाँ गए एंड स्टार्टेड ताइक्वांडो। वहाँ पर लोग जानते नहीं थे ताइक्वांडो क्या है, मतलब आज उस टाइम की बात थी। लोग सोचते थे कोरियन कराटे इज ताइक्वांडो, कोरियन कराटे इज ताइक्वांडो। बाद में फिर, क्योंकि बहुत नया आर्ट है, 70s में स्टार्ट हुई है और अभी इतनी पॉपुलर हो गई कि वर्ल्ड ओलंपिक की गेम है ये ताइक्वांडो। और अब तो मेरे बहुत सारे ब्रांच स्टार्ट हुए। मैं तो सोचता ही था, अकेला चला था मैं, इस उम्मीद के साथ, ईमानदारी के साथ। लोग जुड़ते गए, लोग मुझे पहचानते गए कि हाँ यार, ये आदमी में सच्चाई है, कुछ करना चाहता है लाइफ में। अब मेरे साथ ख़राब भी लोग भी आए, अच्छे लोग भी आए। जो मतलब दुनिया में होता है स्पोर्ट्स में, कभी हारा भी, कभी जीता भी, कभी रोया भी, कभी खुश भी हुआ। तो हर सबके साथ होता है सर, आपके साथ भी होगा। अपने कैरियर में अप डाउन्स बहुत होंगे ना, कभी बहुत प्रेशर है, कभी नहीं है, कभी इंजॉय कर रहे हैं आप इवेंट को, कभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका सफ़र जारी है। अगर आप सही हैं तो दुनिया सही है, अगर आप गलत हैं तो सब गलत है। यही सफ़र आज तक जारी है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ वही जारी रहेगा, सच्चाई के साथ। सर, आने वाला आपके क्या क्या प्लान है, आपके स्टूडेंट्स को लेके क्या क्या प्लान अपने? मेरे बहुत अच्छे प्लान्स बनाए हुए हैं मैंने। मैं चाहता हूँ कि कुछ पेरेंट्स मेरे साथ बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब अगर मैं रात को ही फ़ोन करूँ, दिन में भी फ़ोन करूँ, तो वो दे आर रेडी कि कुछ कीजिए, बताइए सर, हम तैयार हैं करने के लिए। तो हम उनको बैठ के प्लान करेंगे कि हम खुद एक इंटरनेशनल इवेंट कराएं इंडिया में। और हमारी फेडरेशन से बात हुई, फेडरेशन आर रेडी कि आप कराओ इंटरनेशनल इवेंट। तो 10 कंट्री जब बॉम्बे में आके खड़ी होगी और इवेंट होगा, सर ने बहुत अच्छा कहा था, वी नीड स्पॉन्सरशिप, क्योंकि अकेला आदमी नहीं हो पाएगा। मतलब एक छोटा भी इवेंट में कराएं तो आप बताइए 30 से 40 हज़ार रुपये ख़त्म हो जाते हैं। तो एक बड़ा इवेंट जहाँ लोग आ रहे हैं, उनका रहना, खाना, आना और A1 लेवल पे। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारी कंपनी मुझसे कॉन्टैक्ट में है। जो बेस्ट होगा हम ज़रूर एक इंटरनेशनल इवेंट कराने की सोचेंगे।